यहाँ पे बैठे चुपचाप बैठे। अब देखो भाई, हमने पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया था बॉटम मोस्ट पॉइंट से। दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट T, दिस इज X एंड दिस इज Y। ठीक है, अब ध्यान सुनना। इफ V greater than or equal to under root 2GA, तो ये बात क्लियर हो गई थी। VB बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। अगर VB ऐसा है तो ये XY लाइन को पार कर जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो हमने क्या कहा था, पार्टिकल goes beyond मतलब particle goes above XY line। इतनी बात थी, XY लाइन को क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। ठीक है, इतनी बात। चलो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं किसी मोमेंट पे X और T के बीच में है, मतलब टॉप मोस्ट पे नहीं पहुंचा, उससे पहले कहीं पर है। ठीक है, अब जरा देखो भाई, अब क्या कहानी हमारे पास, इफ एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल is between X and T, टॉप मोस्ट पॉइंट और X के बीच में कहीं पर है। ठीक है, इतनी बात। तो चलो बनाते हैं। मान लो यहां पर है, इस मोमेंट पे वर्टिकल के साथ एंगल कितना, थीटा। पार्टिकल यहां है, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी, v, ऐसे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? अब एक बात बताओ यार, इस पे mg लग रहा होगा वर्टिकली डाउन, mg वर्टिकली डाउन लग रहा होगा, तो उसके दो कंपोनेंट, एक अलोंग द स्ट्रिंग और एक परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो mg अगर वर्टिकली डाउन लगता है ऐसे, तो ये एंगल थीटा होगा, तो इधर की तरफ आएगा mg cos थीटा और टेंजेंशियली आएगा mg sin थीटा। ठीक है, इतनी बात। तो मैं सिर्फ वही बना रहा हूं, इधर की तरफ mg cos थीटा और इधर की तरफ mg sin थीटा। धागा अगर टाइट है तो टेंशन T, ये कहानी है। सर्कल में चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा, इट इज AC दिस वे, और टेंजेंशियल भी होगा, दैट इज AT दिस वे, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स दिख रहा है, हाँ या ना। तो अब जरा देखो, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल फोर्स इज माइनस mg साइन थीटा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज माइनस g साइन थीटा, विच कंक्लूड्स v डिक्रीजेस। पक्की बात है? अरे यार, टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी के क्या अपोजिट है, या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या करेगा, घटेगा। ठीक है, यानी कि b से ऊपर चढ़ते हुए हर जगह स्पीड क्या कर रही है, घट रही है। पहले भी ये करा था, कल भी ऑसिलेशन वाले केस में भी v हमने घटाया था। ठीक है, अब हम आ जाएं AC, इस इंस्टेंट पे v स्क्वायर बाय एल, AC कितना है, v स्क्वायर बाय एल है, हाँ या ना। इस AC को प्रोवाइड करने वाला कौन, T प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय एल, यानी कि T इज इक्वल टू m
वी स्क्वायर बाय एल माइनस एम जी कॉस थीटा। ये टेंशन है इस मोमेंट में, हाँ या ना? इतनी बात क्लियर है सबको? अब जरा देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। अगर सबको दिख रहा है भाई तो यस लिख दो एक बार। सबको दिख रहा है तो थोड़ा सा इधर कर देता हूं। सबको क्लियरली दिख रहा है? ठीक है। अब सुनो भाई, अब क्या कहानी है। अब आप एक चीज देखो, x से ऊपर और t के बीच में, ठीक है, इतनी बात, x और t के बीच में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं। ठीक है, इतना आपने देख लिया, तो अब मैं इसको छोटा ही कर रहा हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए। अब देखो भाई, बिटवीन x एंड t, x और t के बीच में, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां पर दो चीजें हैं, एक तो वेलोसिटी है v और एक क्या है, टेंशन है। ठीक है, कौन जीरो पहले होना चाहिए ये डिसाइड कर लो। आप एक बात बताओ, अगर मैं v को जीरो करता हूं तो टेंशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। टेंशन कभी नेगेटिव नहीं होता भाई, या तो पॉजिटिव होता है या क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, इतनी बात। तो ऑब्वियस सी बात है, टेंशन पहले जीरो होगा, v जीरो नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात। तो बिटवीन x एंड t या टेंशन मे बी जीरो, टेंशन जीरो हो सकता है। ठीक है, इतनी बात। मैंने ये नहीं कहा होगा, ठीक है, अगर जीरो हो जाए तो क्या कहानी है। ठीक है, मे बी जीरो व्हेन मान लो टेंशन मे बी जीरो एट थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। मान लो कहां पर जीरो हुआ, जब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा नॉट हो गई। कब होगा, जब m और उस मोमेंट पे स्पीड एट थीटा इक्वल टू थीटा नॉट एंड v इज इक्वल टू वी नॉट। मान लेते हैं स्पीड उस मोमेंट पे कितनी है, v नॉट है। ठीक है, क्योंकि v जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, इतनी बात। तो अब t को जीरो डाल दें तो क्या आ गया, m v नॉट स्क्वायर अपॉन l माइनस एम जी कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू वट, जीरो। कल करा था हमने ऐसा, तो क्या आ गया, v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एल कॉस थीटा नॉट। जब थीटा नॉट और वी नॉट में ये रिलेशन आएगा तो टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। अब एक बात बताओ, जब टेंशन जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, अब धागा स्लैक हो गया, दैट इज स्ट्रिंग स्लैक। स्ट्रिंग स्लैक हो गई। तो अब आप एक बात बताओ, आपके पास स्ट्रिंग स्लैक हो गई तो आप ऐसे देखो, आपके पास ऐसे करके क्या है, वी नॉट है, ऐसे करके जी है। अब धागे से कोई लेना देना नहीं है, यस और नो, पहले बताओ, धागे से कोई लेना देना है भाई, जहां पर भी धागा स्लैक हुआ वहां पर ऐसी वी नॉट और नीचे क्या, जी। ये एंगल थीटा नॉट था। तो एक चीज देखो, अगर मैं यहीं पर देखूं, ये एंगल 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, थीटा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा नॉट था जो हमने लिया है, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना बन जाएगा, थीटा नॉट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यस और नो। अब ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे प्रोजेक्टेड है, थीटा नॉट पे। नाउ तो दैट इज स्ट्रिंग स्लैकेंड, पार्टिकल undergoes projectile motion। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? लेकिन ये तब पॉसिबल है जब कहीं पर टेंशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर टेंशन जीरो नहीं हुई तो खेल खराब हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात।
ये मिट गया क्या अपने आप ही? यहाँ ऐसा था ना, ठीक है, नोट करो भाई। ठीक है, ये मैंने कल पढ़ा दिया था शायद, नोट कर लिया सबने? अब अगली कहानी देखते हैं। मान लेते हैं कि टेंशन जीरो नहीं हुआ एक्स और टी के बीच में, एक्स और टी के बीच में किसी पॉइंट पे टेंशन जीरो नहीं हुआ, तो पार्टिकल कहां तक पहुंच जाएगा? टॉप मोस्ट पॉइंट तक। ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो लिखो जरा, लिखो, फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कल, मेन केस है, इसी को पढ़ना है, ठीक है। फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कल, फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कल, for completing vertical circle, tension in a string, tension in a string is not zero, is not zero at any point between x and t, बात समझ में आ गई कि टेंशन x और t के बीच में किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो वहीं पर धागा स्लैक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उससे हमें बचना है, हमें क्या करना है? सर्कल को कंप्लीट कराना है। अब जरा ध्यान सुनना भाई, हमने क्या कहा? यहां पर कहीं पर टेंशन जीरो नहीं हुआ, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर हमने वेलोसिटी कितनी दी थी? वीबी, ठीक है, इतनी बात। टॉप मोस्ट तक वो पहुंच रहा है, टेंशन कहीं भी रास्ते में जीरो नहीं हुआ, ठीक है। चलो अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, यहां पे वीबी, नीचे एम जी, कई बार रिपीट होंगी सारी चीजें। यहाँ पे टेंशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, ऐसे करके ए सी, ठीक है। इस जगह पे ए टी क्या है? जीरो है, बताया हुआ कल, बताया था कि नहीं बताया था कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कोई टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं होगा क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो, टेंशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट इज एम वी बी स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी, यही होगा कि नहीं होगा? अब ए सी कितना है? वी बी स्क्वायर बाय एल, ठीक है। तो टी बी माइनस एम जी इज इक्वल टू वट? एम वी बी स्क्वायर बाय एल। ये निकाला था कि नहीं निकाला था? अरे याद है? चलो अब आप एक बात बताओ, अब ध्यान सुनना भाई, ये तो हमें पुरानी बात पता है, ठीक है। मैंने क्या कहा था? एक्स और टी के बीच में वेलोसिटी कहीं जीरो नहीं हो सकती, टेंशन जीरो हो सकता है। तो अब अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो वहां पर कौन जीरो होगा? वेलोसिटी या टेंशन? सोच लो भाई, वेलोसिटी जीरो होगा या टेंशन? पहले मिनिमम कंडीशन की बात कर लें, ठीक है। वेलोसिटी जीरो हो सकती कि नहीं हो सकती टॉप मोस्ट पॉइंट पे? ये बताओ। कुछ बच्चे लिख रहे हैं वेलोसिटी, तो एक मिनट, जो लोग वेलोसिटी लिख रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। पारस देख, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम पहुंच गए, सपोज हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गए और हमारी वेलोसिटी वी टी क्या हो गया? जीरो। पारस ध्यान सुनना, ठीक है। वी टी अगर जीरो हो गया, अब लिखो नहीं, ये गलत बता रहा है तो उसको कर लेते हैं। तो इस पे एक नीचे क्या लगेगा? एम जी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा भाई। तो अब ये तो सीधा ही नीचे गिर जाएगा,
अब mg की वजह से सीधे नीचे गिर जाएगा। क्या ये सर्कल का पार्ट रह पाएगा? सर्कल का पार्ट नहीं रह पाएगा। यस और नो? अरे पक्की बात है। ठीक है, सर्कल का पार्ट तो तभी होता जब धागा क्या होता, टाइट होता। जहां पर भी धागा स्लैक हुआ था एक्स से ऊपर, वहां पर धागा पार्टिकल क्या था, सर्कल का पार्ट नहीं रहा था। एक्स से ऊपर जैसे ही स्लैक हुआ क्या बन गया था, प्रोजेक्टाइल। अरे यस और नो? ठीक है, तो अब जरा देखो, तो इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कभी भी जीरो, सॉरी वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इतनी बात तो लिखो जरा। फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कल, फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कल, velocity at topmost point must not be zero। ठीक है भाई, must not be zero। ठीक है, अगर सर्कल कंप्लीट करना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी जीरो ले लिया आपने तो टॉप से सीधे क्या करेगा, खड़ा गिर जाएगा वो, तो सर्कल का पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, इतनी बात। अब जरा ध्यान दो, बता रहा हूं बेटा, भी सारी बात खत्म नहीं करा मैंने। अब जरा देखो, मान लेते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वी टी है। अब एक बात बताओ, है तो ये सर्कल का पार्ट, mg नीचे है, mg नीचे है और ये सर्कल का पार्ट है, तो एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक बात बताओ, क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा? चलो मैं यहां लिख ही देता हूं, इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ए सी वॉज इक्वल टू वी बी स्क्वायर बाय एल और ए टी क्या था, जीरो था या नहीं था बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, हाँ या ना? चलो टॉप मोस्ट पे आ जाओ, टॉप मोस्ट पे भी ए टी क्या होगा, जीरो होगा या नहीं होगा? अबे कोई फोर्स है टेंजेंट के डायरेक्शन में? नहीं है, ए टी जीरो होगा, लेकिन ए सी तो होगा कितना, वी टी स्क्वायर बाय एल। ठीक है, मान लेते हैं रस्सी में टेंशन कितना है, टी एट टॉप मोस्ट पॉइंट टी टी। ठीक है, इतनी बात। अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाले कौन कौन हैं, टेंशन एंड एम जी। ठीक है, तो टी एट टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए सी। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एम वी टी स्क्वायर बाय एल माइनस एम जी। ये टेंशन एट टॉप आ गया। आगे कि नहीं आ गया? किसी को डाउट हो भाई इतनी चीजों में तो बता दो मुझे। अगर इसमें किसी को डाउट है तो अभी बोल दो, क्योंकि अब आगे हम दिमाग लगाने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात सुनो, एक बात देखो, बॉटम मोस्ट पॉइंट से एक्स तक टेंशन कहीं भी जीरो नहीं था। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि नीचे नीचे टेंशन कहीं भी जीरो नहीं होगा। धागा टाइट है तो ये सर्कल के आर्क पे चल रहा है, तो मतलब सर्कल का पार्ट है। यहां भी टेंशन कहीं जीरो नहीं हुआ तो क्या हो गया, सर्कल का पार्ट है। ठीक है, इतनी बात। यहां पर पहुंच गए हम टॉप पे, टॉप पे जब हम पहुंच गए, ठीक है इतनी बात, तो अब सर्कल होने के लिए आप एक बात बताओ, चलो यहां पर देखो टेंशन इतना है, ठीक है, मान लेते हैं इससे आगे वाले पॉइंट पे पहुंचे हम, जस्ट बनाना नहीं अभी, इस पॉइंट से आगे, क्योंकि इसके बाद तो वेलोसिटी है तो पार करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अब जरा देखो इधर की तरफ क्या, एम जी, उसका एक कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा, ऐसे करके वी, और इधर की तरफ आएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात। और इधर की तरफ आएगा ए सी, और ऐसे करके टेंशन टी। ऐसी होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? इसके अगले मोमेंट पे ऐसी कहानी बनेगी, ध्यान सुनना। ठीक है, रुक जाओ। अब एक बात बताओ, ये वी वी टी से बड़ा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन अब पैरेलल है वी के, बड़ा होगा कि नहीं होगा? और अगर मैं टेंशन लिखता हूं इस जगह पे, तो जरा देखो, टेंशन टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल माइनस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात। अगर इसके साथ कंपेयर करूं, ये पहली टर्म से इसकी पहली टर्म बड़ी है और दूसरी टर्म से इसकी दूसरी टर्म क्या है, छोटी है, तो अपने आप खेल आ गया। क्या खेल आ गया
कि भाई टेंशन क्या कर रहा है, इंक्रीज करेगी। टेंशन इंक्रीज करेगी तो धागा क्या होगा, टाइट होगा। धागा टाइट होगा तो अपने आप सर्कल का क्या रहेगा, पार्ट रहेगा, हाँ या ना। तो इसके आगे मुझे सोचना ही नहीं है, इसके आगे अपने आप ही क्या हो जाएगा, सर्कल का पार्ट बन जाएगा। बस मेरी समस्या ये थी कि कहीं बीच में यहाँ ना गड़बड़ कर जाए। अगर बीच में यहाँ गड़बड़ कर गया तो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। तो मैंने वो पहले ही मान लिया कि बीच में गड़बड़ नहीं कर रहा है, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखो 1 मिनट। अब देखो भाई, तो अब अगर मैं ये कहूं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन, तो फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कल, अब देखो जरा, सर्कल कंप्लीट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कल टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ध्यान सुनो, अगर टॉप मोस्ट, लिखो नहीं, पहले सुन लो भाई, क्योंकि यही मेन पॉइंट है। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 भी हो जाता तो क्या ये नीचे गिरता, नीचे नहीं गिरता, वेलोसिटी है तो उसकी वजह से तुरंत अगले इंस्टेंट पे पहुंच जाता। अगले पे पहुंचता तो धागे की टेंशन क्या होती, 0 से बड़ी हो जाती, और 0 से जैसी बड़ी होती तो इसका मतलब क्या हो गया, सर्कल का पार्ट बन गया। अरे यस और नो। तो कंडीशन जो बेसिक है सर्कुलर वर्टिकल सर्कल की, दैट इज कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा है तो पहले से ही अच्छा है, आगे और बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर 0 है टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो उसके अगले मोमेंट पे ही 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा, तो सर्कल का पार्ट हो जाएगा। अब मैं दोबारा बता रहा हूं भाई, सुन लो 1 मिनट। देवांश टाइप लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया। मैंने क्या कहा, सुनो, मैंने कहा टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन 0 या 0 से बड़ी है तो सर्कल कंप्लीट होगा। मैं ये कह रहा हूं 0 या 0 से बड़ी है तो सर्कल कंप्लीट होगा। अब देवांश पहले बता, अगर 0 से बड़ा है तब कोई ऑब्जेक्शन है तुझे? अगर टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 से बड़ा है तब कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दे, क्या ऑब्जेक्शन है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। और अगर 0 है तो क्या ऑब्जेक्शन है? अबे सवाल पूछने वाला देवांश कोई और है, जवाब देने वाला देवांश कोई और है साला। भाई देखो, अगर यहां पर टेंशन 0 भी हो जाए, मेरी बात ध्यान सुनना, तो भी ये यहां पर इस जगह पर फॉर इंस्टेंट आएगा, अगले इंस्टेंट पे उस पोजीशन को क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। और जैसे ही उस इंस्टेंट को पार करेगा, तो मैंने अभी आपको प्रूव कराया कि टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद तो हर पॉइंट पे क्या करेगी, बढ़ेगी। तो 0 से बड़ी होते ही फिर से क्या हो गया, टाइट हो गया धागा, सर्कल का पार्ट आ गया। अरे क्लियर है? चलो, तो अब हम इस कंडीशन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, तो ये हमारी बेसिक कंडीशन हो गई, डाल देते हैं इसको। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो m vt स्क्वायर अपॉन l माइनस एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि vt इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी एल। सर्कल कंप्लीट होने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होनी चाहिए वो अंडर रूट जी एल से क्या होनी चाहिए, बड़ी या बराबर। बराबर वाली मिनिमम कंडीशन हो गई, और उससे बड़ा हो गया तो और अच्छी बात है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं इसमें। देवांश अगर छोटी हुई ना तो यहां तक पहुंचेगा ही नहीं, कहीं पहले ही बीच में कबाड़ा कर गया था, तो मैं बता चुका हूं। ठीक है, अगर इससे स्पीड छोटी हुई अंडर रूट जीएल से तो कहीं बीच में पहले ही धागा क्या हो चुका होगा, स्लैक हो चुका होगा। ठीक है, इतनी बात वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इतनी बात हो गई, अब जरा ध्यान से देखते हैं बेटा इसे। अब मुझे कंडीशन तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लगानी है। अब देखो भाई, अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, कौन से फोर्सेस लग रहे हैं पूरे मोशन के दौरान? एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है और एक टेंशन है। टेंशन निकम्मा है, उसने कोई काम करना नहीं है, क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज टेकिंग पार्ट इन व्हाट, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइडिंग। ठीक है, इतनी बात तो बेकार है टेंशन तो। अब बचा कौन हमारे पास, ग्रेविटी। ग्रेविटी इज व्हाट टाइप ऑफ फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका मतलब पूरे मोशन के दौरान मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ये बात तय है। ठीक है, इतनी बात तो मैं ये कह सकता हूं, जो मैकेनिकल एनर्जी बॉटम पे होगी वही
टॉप पे होगी, जो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ होगी वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी, हर पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट बी एंड टी, बी कौन सा बॉटम और टी कौन सा टॉप। ठीक है, इतनी बात। यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट्स बी एंड टी, देखो भाई अभी मैंने सवाल नहीं कराए हैं, तो अभी घबराना नहीं कि हमसे वर्क पार एनर्जी या सर्कुलर के सवाल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये खत्म होगा आपको इतने सवाल करा दिए जाएंगे, आप तंग हो जाओगे। ठीक है, अब और खुद करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो मरो। अब जरा देखो भाई, मैंने क्या कहा कि यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट्स बी एंड टी। ठीक है, जरा कर देते हैं भाई। अब जरा देखो, मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट टी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ये हमारा रेफरेंस लाइन था कि नहीं था, अरे याद है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का रेफरेंस बताया था, बताया था। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट ग्रेविटेशन वाली कितनी, 0। काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट हाफ एम वी बी स्क्वायर। टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू 2L, एम जी इंटू 2L, यस और नो। अबे निकम्मो कितनी हाइट पे है, 2L पे है, हाँ या ना, बको यार जल्दी से। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट हाफ एम वी टी स्क्वायर। अब इक्वेट कर दें दोनों को। ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो, हाफ एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू 2L प्लस हाफ एम वी टी स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना। जरा निकम्मो एक चीज देखना, एम से एम काट दिया मैंने, काट दिया, तो वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट वी टी स्क्वायर प्लस 4GL। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो, चेक करो भाई, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना, पक्का ठीक है। अब मजेदार बात देखो यार, बहुत बढ़िया खेल हो जाएगा। एक बात बताओ, वीटी की मिनिमम वैल्यू कितनी है, अंडर रूट जीएल। अगर मैं यहाँ वीटी की मिनिमम वैल्यू डालूं तो मुझे वीबी की मिनिमम वैल्यू मिलती है, जिसके लिए सर्कल क्या होगा, कंप्लीट होगा। अरे हाँ या ना। और अगर वीटी की वैल्यू मैं अंडर रूट जीएल से बड़ी डालता हूं तो मुझे वीबी की वो वैल्यू मिलेगी जिसके लिए सर्कल कंप्लीट होगा और टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 नहीं होगा। अरे क्लियर है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कल वीबी, अगर मैं अंडर रूट जीएल डाल दूं वीटी की वैल्यू, तो क्या आएगा, अंडर रूट 5GL आएगा। और उससे बड़ी डालू तो वीबी की वैल्यू उससे क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो वीबी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5GL। मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 5GL। ठीक है, इतनी बात। और मैक्सिमम वैल्यू इससे कोई भी ज्यादा हो तो अपने आप सर्कल कंप्लीट होता रहेगा। क्लियर है भाई। जैसे आपने मौत का कुआं देखा होगा, वो बाइक वाला क्या करता है, ऐसे ऐसे वर्टिकल सर्कल में, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल भी घुमाते हैं कुछ निकम्मे, स्पीड गेन करते करते। ठीक है, तो अब उसमें भी वो पहले ये डिसाइड कर लेता है भाई कि मेरी स्पीड जब अंडर रूट 5GL से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, तब वो लेता है वर्टिकल लूप। अगर उससे कम है तो कहीं बीच में क्या कर जाएगा, यहीं से टपक जाएगा नीचे, चोट लग जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। आप एक बाल्टी लो, उसमें पानी लो और ऐसे घुमाना शुरू कर दो, तो आपने देखा होगा जादूगर का पानी नहीं गिरता बेचारे का, हम करते हैं तो हमसे गिर जाता है। तो तेज घुमाना पड़ेगा, दैट इज अंडर रूट 5GL, या उससे क्या रखना पड़ेगा, बड़ा रखना पड़ेगा। क्लियर इतनी बात। ठीक है भाई। अब एक कह रहा मौत के कुएं में बाइक चलाना मुश्किल है, देवांशी है, चलाइए तूने जो फालतू बकवास कर रहा है। ठीक भाई, फिजिक्स चल रही है, अब एक्सपेरिमेंटल नहीं करा हमने। ठीक है, अब देखो
बढ़ जाए आगे ना, हमारे पास इतना सेटअप है कि हम मौत का कुआं बनाएं और ये सब करें। चलो अगली कहानी देखो भाई, अरे नोट करना है कर लो, नोट कर लो भाई से, फिर थोड़ा सा इसे और एनालाइज करते हैं। नोट कर लिया भाई सबने? अब सुनो, अब मेरी बात ध्यान सुनना भाई। पहला, इफ v at bottom is less than under root 2gl, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे नीचे पार्टिकल क्या करता है? ऑसिलेट करता है। ये बात हो गई। ठीक है, अब इफ वी बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 5gl completes vertical circle। तीसरा, मैंने इसकी लिमिट नहीं निकाली थी, इफ वी अगर अंडर रूट 2gl से बड़ा या बराबर है और अंडर रूट 5gl से छोटा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में धागा क्या हो जाएगा? स्लैक हो जाएगा। मोशन विल बी प्रोजेक्टाइल। हाँ या ना? ये कहानी हो रही है कि नहीं हो रही भाई हमारे पास? क्या पूछना है भाई? अंश बता दे फटाफट। वो कह रहा है कि अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हमने कोई वेलोसिटी दी और क्या कहते हैं, वो ऑसिलेट कर रहा है, अगर वही वेलोसिटी पार्टिकल को टॉप मोस्ट पॉइंट पे दी जाती तो क्या सर्कल कंप्लीट होता? अगर वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे अंडर रूट जीएल या उससे बड़ी है तब तो सर्कल कंप्लीट होता, और अगर उससे छोटी होती तो सर्कल कंप्लीट नहीं होता। धागा कहीं ना कहीं देख, अगर तूने मान ले यहाँ पर अंडर रूट जीएल से थोड़ा सा छोटा दिया तो यहाँ तक तो सर्कल रहेगा, यहाँ तक भी सर्कल रहेगा, यहाँ पर आकर के कहीं धागा क्या हो जाएगा? स्लैक हो जाएगा, खेल खराब हो जाएगा। अरे यस और नो? अरे निकम्मो, मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाओ भाई। अब थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, बढ़िया सा है, थोड़ा सा एनालाइज और कर लो। एक तो बोर्ड छोटा है यार। देखो भाई, सारी चीजें चेक करेंगे, ठीक है? एक एक पॉइंट को देखना। वीबी को कोई ना कोई वैल्यू तो देगा ही देगा, वीबी की कोई ना कोई वैल्यू तो देगा। अंडर रूट 5gl देगा या उससे बड़ी देगा, हाँ या ना? अरे क्लियर है? यानी कि एक्सेलरेशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, अगर मैं वीबी की वैल्यू अंडर रूट 5gl या उससे बड़ी लेता हूं, तो एक्सेलरेशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे
अंडर सॉरी 5G से बड़ा होगा या नहीं होगा, या बराबर भी हो सकता है? अरे यार एक काम करो, VB की वैल्यू क्या है आपको पता है? सर्कल तभी कंप्लीट होता है जब ये होता है, हाँ या ना? अरे तभी तो होगा सर्कल कंप्लीट, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। ठीक है भाई, मैं तो सर्कल कंप्लीट के लिए कर रहा हूँ ना। अब मैं पढ़ क्या रहा हूँ, वर्टिकल सर्कल, मतलब कहीं पर स्लैक वाली कहानी मैंने इग्नोर कर दी। ठीक है, ऑसिलेशन वाली कहानी मैंने इग्नोर कर दी। जब मैंने VB इतना दे दिया तो अपने आप इग्नोर हो गई। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये VB की वैल्यू यहां डालता हूं तो AC इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5G, मानते हो या नहीं मानते हो? तो डाल के देख लो वैल्यू यार। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे 5G या उससे क्या होगा, बड़ा होगा। मिनिमम कितना हो सकता है 5G, उससे बड़ा कुछ भी हो सकता है। कभी उस वाले झूले पे झूले, वो जो क्या कहते हैं उसे, जायंट व्हील है ना, तो नीचे जब आते हैं तो मजा से नहीं आता, वेटलेसनेस जैसी सिचुएशन आ जाती है। होता है ऐसा, वो इसीलिए होता है क्योंकि एक्सेलेरेशन हमारा जो होता है वो ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, 5G से भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है सारी बॉडी हमारी हवा में ऊपर उठ रही है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, या नीचे आते हुए, ऊपर आते हुए हमें ऐसा लगता है हम भारी से हो रहे हैं ऊपर जाते हुए। और लगता है कि नहीं लगता, जरा चेक करना जरा। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, अब ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब एक काम करते हैं, टेंशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, टेंशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू m VB स्क्वायर बाय L प्लस mg। ऐसा ही है या नहीं है, जरा चेक करो यार, यही निकाला था कि नहीं निकाला था? अरे यही करा था कि नहीं करा था? एक काम करो, VB की वैल्यू डाल दो जरा। VB की वैल्यू डालते हो तो अगर मैं √5G डालता हूं तो कितना आएगा, 6 mg, या उससे क्या आएगा, बड़ा आएगा। यार वैल्यू डाल के देख लो, आपको 6 mg या उससे क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे धागे में टेंशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 mg, यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम टेंशन कितना हो सकता है, 6 mg, या उससे क्या हो सकता है, बड़ा। मतलब जब भी स्विंग वाला झूला टूटेगा तो कहां टूट सकता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, क्योंकि वहां पर धागे में टेंशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद तो टेंशन घटेगा ही। अरे क्लियर है? आप खुद देखो यहाँ पे 6 mg, फिर घटते 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 टॉप पे सबसे कम हुआ था कि नहीं हुआ था, हाँ या ना? चलो अब आ जाते हैं हम एक्स वाले पॉइंट पे। ठीक है, इतना नोट कर लिया सबने? अगर नोट कर लिया हो भाई तो मैं इसको मिटा लूं, क्योंकि मैं छोटा करता जाऊंगा तो 4 जगह बताना है मुझे, यहाँ बताना है, यहाँ बताना है। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो भाई, एक्स पे यहां पर वेलोसिटी हो गई Vx, कितनी हो गई, Vx। ठीक है, इतनी बात ठीक। अंदर की तरफ टेंशन, क्योंकि सर्कल का पार्ट है, धागा टाइट है, Tx, और नीचे कितना, mg। हाँ या ना, ऐसा ही है या नहीं है? अब मेरी बात ध्यान सुनना भाई, एट एक्स, एक बात बताओ यार, AT इज -g, AT कितना है, -g है या नहीं है? अबे निकम्मो, AT -g है या नहीं? सबको क्लियर है बात? ठीक है, AT इज -g। अब सबसे पहले मुझे Vx निकालना है। क्या निकालना है, Vx। यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी क्या है, बराबर। आप देख लो, आपको मैकेनिकल एनर्जी वाला रिजल्ट लगाना भी यहीं पे सीख जाओगे आप, क्योंकि वर्टिकल सर्कल चल रहा है। ठीक है, इतनी बात, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी है। तो अगर यहाँ और यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी मैं कंजर्व करता हूँ तो यहाँ देखो, इनिशियल, इसको रेफरेंस लेवल ले लें। कहाँ लेना चाहोगे रेफरेंस लेवल, बता दो भाई। नीचे लेना चाहोगे, कहीं और लेना चाहोगे? नीचे लेना चाहोगे, एक कह रहा ऊपर ले लेते हैं। ऊपर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है। चलो ऊपर ही ले लेते हैं, खुश हो जा। बदल देते हैं ना कहानी, क्योंकि आपको आना चाहिए। सपोज दिस इज रेफरेंस लेवल,
ठीक है, हाँ ऊपर वाले को ले लिया मैंने ताकि आप यूज कर लो, है ना, ये रेफरेंस लेवल है। अब आप एक बात बताओ, इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, ठीक है, यू एट बी इज माइनस 2 mg इंटू एल, माइनस mg इंटू 2l, हाँ या ना? अरे भाई ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट बी is half m vb square. अब potential energy at x is minus mgl and kinetic energy at x is half m vx square. इतनी बात है या नहीं, पहले बता दो मुझे, तो इतना ही ड्रामा है या नहीं, बोलो भाई। अब इक्वेट कर दूं मैं मैकेनिकल एनर्जी बी वाली और मैकेनिकल एनर्जी एक्स वाली, कर दूं इक्वेट? अरे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यही कहता है यू बी प्लस के बी इज इक्वल टू यू एक्स प्लस के एक्स, तो कर देते हैं भाई। ऐसा आया कि नहीं आया? ऐसा आया कि नहीं आया भाई? मुझे वी एक्स बताना है। क्या बताना है? वी एक्स। इतना नोट कर लिया तो मिटा दूं मैं? हो गया है ना? चलो ये काट दिया मैंने। अब जरा देखो, मैंने ये मिटा दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। अब जरा देखो, वी एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर बाई 2, और ये इधर जाएगा तो कितना, माइनस जी एल, हाँ या ना? अब सुनो भाई, अब वी एक्स कितना हो गया, अंडर रूट वी बी स्क्वायर माइनस 2gl, ये आ गया कि नहीं आ गया? इतनी बात क्लियर है भाई सबको? ठीक है, ये कहानी आ गई। और देखो यार, ये काइनेमेटिक्स से भी यही सब आ रहा था। अगर कोई पार्टिकल हमने u वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो h हाइट पे जाने पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती थी, u अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh, यही होती थी। नीचे आते हुए यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, मतलब यू स्क्वायर प्लस 2gh का अंडर रूट, सब वही चल रहा है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स छूट गई अब हमारी। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ, वी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वी बी स्क्वायर माइनस 2gl, ये आ गया हमारे पास। अब रुको भाई, इतनी बात हो गई तो ये वी एक्स आ गया। अब जरा देखो वी एक्स की कहानी क्या है। अगर मैं वी बी की वैल्यू मिनिमम वाली रखूं तो वी एक्स कितना आता है, अंडर रूट 3gl, या उससे क्या बड़ा। ठीक है, इतनी बात। तो वी एक्स कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 3gl। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है भाई कि नहीं? अब वी एक्स ये आ गया, तो अब ए सी देख लो, ए सी इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, हाँ या ना? अब निकम्मो यही आएगा। अब यानी कि ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 3g, ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 3g। पक्का ठीक है भाई? अब जरा देखो, टेंशन एट एक्स इज m इंटू ए सी, ए सी कितना, वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, यानी कि टेंशन एट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3mg। अरे यार, ए सी की वैल्यू डाल दी हमने, 3g या उससे बड़ी, हाँ या ना? बॉटम मोस्ट पॉइंट वाले रिजल्ट याद हैं? ठीक है, हम कितना घूम गए, 90 डिग्री। कितना घूम गए, 90 डिग्री, है ना? 90 डिग्री घूम गए। एक बात बताओ, स्पीड में माइनस 2gl हुआ अंडर रूट के अंदर, हाँ या ना? और टेंशन 3mg से घट गया,
टेंशन 3 mg से घट गया, 6 mg या उससे बड़ा था। अगर 7 mg होता तो यहाँ पर होता 4 mg, 8 mg होता तो कितना होता 5 mg, 6 mg होगा तो कितना होगा 3 mg। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो अभी पूरी बात नहीं है, अभी और भी चलते हैं ऊपर, है ना। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे आते हैं। मिटा दो इस ड्रामे को। देवांश कह रहा हमें बार बार डिराइव करना पड़ेगा या क्या कहते हैं याद रखना पड़ेगा। देख, एक बुकलेट में सवाल है, उसमें यही वर्टिकल सर्कल एक गाड़ी के अंदर है, गाड़ी ए एक्सेलेरेशन से हॉरिजॉन्टल चल रही है। हाँ, तो वहां पर याद रख के काम चलेगा नहीं, वहां पूरी कहानी करनी पड़ेगी। तो डिपेंड करता है कि वो सवाल कैसा बनाएगा। ठीक है, तो जब वो सवाल अच्छा बनाएगा तो डेरिवेशन आना चाहिए, और जब सवाल रद्दी बनाएगा तो काम चल जाता है। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, अब आ जाते हैं हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ठीक है, एक्स वाली कहानी हो गई। यहां पर वी टी, नीचे एम जी, और नीचे की तरफ टेंशन टी टी। अब मेरी बात सुनो, एट टी ए टी इज इक्वल टू 0, ए सी इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर अपॉन एल। और एक बात हमें पता है बेटा, हमने निकाला हुआ है पिछले में ना, वी टी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट जी एल। निकाला है कि नहीं निकाला है? मैं दोबारा फिर से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके यही पाऊंगा, हाँ या ना? ठीक है भाई। अब जरा देखो, एक बात बताओ, कि यहां पर वेलोसिटी अंडर रूट 5gl, 90 डिग्री घूमने पे 2gl माइनस हुआ, यहां अंडर रूट 3gl, फर्दर 90 डिग्री घूमने पर 2gl फिर माइनस हुआ अंडर रूट gl। ठीक है, इतनी बात। 60 डिग्री घूमने पे क्या होगा? 60 60 60 3 हिस्सों में टूटेगा ना फिर, तब कितना कितना माइनस होगा देख लेना। वो मतलब इतना आसान नहीं है, करके देखना, लेकिन होगा सेम ऑर्डर में। ठीक है, इतनी बात। अब अब सुनो भाई, हर चीज बढ़िया है इसमें। अब जरा देखो, एक मिनट, ये आ गया हमारे पास। अब टेंशन देख लेते हैं बेटा। टेंशन एट टॉप क्या आया था? ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 0 आया था, निकाला ही हमने, क्यों बार बार निकाले, हाँ या ना? अब एक बात बताओ, 90 डिग्री घूमने पे कितना घटा था? 3 mg, 3 mg घटा था। अगर यहाँ 6 mg था तो यहाँ 3 mg, और फर्दर 3 mg घटा तो क्या हो गया? 0। अगर यहाँ 7 mg तो यहाँ कितना? 4 mg, और यहाँ कितना? mg। क्लियर इतनी बात? उसके बाद हर पोजीशन पे सारी चीजें क्या होंगी? रिपीट होंगी। ठीक है, अगर मैं यहां आ गया, बस डायरेक्शन बदल जाएगा, एटी किधर हो जाएगा? नीचे होने लगेगा, पैरेलल होने लगेगा। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद सारी चीजें क्या करेंगी? रिपीट करेंगी। कोई इशू है इसमें? किसी को दिक्कत हो भाई तो बता दो मुझे। नहीं है ना? चलो अब बढ़ जाए आगे। अब थोड़ा सा अलग बात करते हैं। पहले आसान सवाल देख लेते हैं, फिर थोड़ा टिपिकल सवाल पे आएंगे। चलो मौत का कुआं बनाते हैं ना। ठीक है भाई, अब क्या कहानी है, आपने देखा होगा स्केट बोर्ड से कुछ करतब सा करते हैं लोग, है ना। वो सारा करतब यहीं पर है। अगर मौत के कुएं वाली कंडीशन को मतलब सेटिस्फाई करेगा तो वो स्केट बोर्ड वाला ऐसे गया और ऐसे वापस आ जाता है। और कई बार लोग गिर जाते हैं बेचारे, है ना। तो रास्ते में गिरने वाले लोग जिनको फिजिक्स नहीं आती वही होते हैं। अब देखो, अब क्या कहानी भाई, ध्यान सुनो। हमारे पास क्या है, मान लो देवांश को यहां हमने एक बाइक दे दी,
और ये हाइट ग्राउंड से h है। ठीक है भाई। अब देवांश क्या करता है, इस मौत के कुएं को सक्सेसफुली पार कर जाता है। मतलब क्या करेगा, ऐसे बाइक लेके आया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, यहां से बाइक उसने चलानी शुरू करी। ठीक है, ये ऐसे आया, ऐसे यहां घुसा और ऐसे करके पूरा पार कर गया। ठीक है, क्लियर है? तो लिखो जरा, बॉडी कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कल, बिग सिलेंड्रिकल सा एक ऐसे करके क्या होगा, कंपार्टमेंट बनाया होगा जिसका रेडियस क्या है, r है। ठीक है, उसमें यहाँ जगह छोड़ दी ताकि बाइक घुस सके। ठीक है, नहीं तो आकर के अगर इसको बंद कर दूं तो अभी कुछ बोल देता, कहता है कैसे घुसेगा इसमें, तो फिर अब हो गया भाई देवांश। अब हमें बताना है h और r का रेशो, जिसके लिए वर्टिकल सर्कल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है भाई, बड़ा आसान सा है, देखो एक मिनट। जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी √2gh होगी या नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो बता दो, मैं प्रूव कर देता हूं। अगर किसी को डाउट है इस वेलोसिटी में कि √2gh होगी तो मुझे अभी बता दो, मैं प्रूव कर दूंगा। एक बच्चे ने लिखा हाउ। चलो, पता नहीं कितने सवाल करें हमने ऐसे वाले, है ना। चलो एक काम करो भाई, इसको इनिशियल ले लो और इसको फाइनल ले लो, और यहां से यहां के ड्रामे में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है बाइक पे। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हमेशा निकम्मो क्या लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो उसके वर्क का कोई रोल नहीं है। तो सीधी सी बात है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, इतनी बात। अरे क्लियर है? तो मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं, इसको अपना रेफरेंस लेवल ले लिया मैंने। अब एक बात बताओ, इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgh। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन? बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी इनिशियल। एक बालक कह रहा थर्ड इक्वेशन लगा दो। एक काम कर, तुरंत ना कहीं रफ पेपर पे थर्ड इक्वेशन लगा के मुझे सॉल्यूशन दे दे फटाफट जल्दी से। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ m vb स्क्वायर। इक्वेट कर दिया मैंने दोनों को। तो व्हाट इज vb जरा बताना, कितना आ गया भाई vb, √2gh आ गया। हाँ या ना? अब काइनेमेटिक्स आसान है, ये आसान है, यही आसान है भाई। ठीक है, अब vb आ गया। अब एक बात बताओ यार, इसको सर्कल कंप्लीट करना है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है, तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए ये वेलोसिटी √5g r से क्या होनी चाहिए, बड़ी या बराबर? हाँ या ना? तो क्या कहानी आ गई, फॉर वर्टिकल सर्कल vb must be greater than or equal to √5gr। सिंपल। अबे निकम्मो, ठीक है, अब vb की वैल्यू डाल दो यार। vb कितना, √2gh ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr। स्क्वायरिंग कर दो। h अपॉन आर अगर आपका 5/2 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो सर्कल कंप्लीट होगा। यानी कि हाइट कम से कम 2.5 गुनी होनी चाहिए रेडियस से। अगर 2.5 गुने से छोटा हुआ तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, तब तो चोट लगेगी लगेगी। ठीक है, इतनी बात। और अगर 2.5 गुने या उससे बड़ा हुआ तो सर्कल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? हमने अभी फ्रिक्शन वगैरह नहीं लिया, उसको छोड़ दिया, अभी बाद में देखेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं करते, तब लगाते वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वो तो हमेशा लगती है, तब भी कर सकते थे सवाल, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। मिटा दें इसे, गायब करूं भाई? अगला क्वेश्चन देखो, बड़े आसान से क्वेश्चन है।
हमने क्या करा, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये धागा है, ये मास है, ठीक है, इतनी बात। हॉरिजॉन्टल है, अभी मैंने छोड़ दिया तो क्या करेगा, ऐसे करके नीचे आएगा, हाँ या ना? अरे क्लियर है, ठीक है। मतलब ये डायरेक्शन क्या हो गई, वर्टिकल, और ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल। ऐसा ही है ना? अब मेरी बात ध्यान सुनना, इस पार्टिकल को यहां से छोड़ा है, तो जब छोड़ा होता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। ये तो हमें पता ही है, हाँ या ना? अरे भाई ठीक है, चलो अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, 0 है। इसको छोड़ा तो ये एक सर्कल पे आएगा जिसका रेडियस r होगा, l होगा, जिसका रेडियस क्या होगा, धागे का लेंथ l है तो l होगा, ठीक है। फाइंड एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ वर्टिकल, find angle made by the string with vertical when net acceleration of particle is horizontal, when net acceleration of particle is horizontal। ये आईटी में आ चुका है सवाल कई बार, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, एक मिनट मेरी बात ध्यान सुनना, मत कर ट्राई, छोड़, अभी कर लियो, बहुत मिलेंगे सवाल। ये सर्कल पे आएगा ऐसे, मान लो किसी मोमेंट पे यहां पहुंच गया, ये वर्टिकल है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, ध्यान सुनना। जब ये यहां से नीचे गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरे टेंजेंशियली वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? एक चीज देखो यार, mg ऐसे लग रहा होगा वर्टिकली डाउन, तो उसके दो कंपोनेंट, इधर की तरफ mg cos थीटा और इधर की तरफ mg sin थीटा। इस mg sin थीटा की वजह से तो वेलोसिटी बढ़ रही है, हाँ या ना? और एक बात बताओ, इधर की तरफ t आएगा कि नहीं आएगा? आएगा निकम्मो कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ मुझे, आएगा भाई, ठीक है। अब एक बात ध्यान सुनना, ध्यान सुनो, एक तो इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया और एक इसके पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो गया। नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का क्या, वेक्टर सम, और वो कह रहा है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। हॉरिजॉन्टल मतलब इस वर्टिकल लाइन के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। अरे बड़े बेकार हो यार, ये 90 हो जाए, ये 90 हो जाए भाई, तो ये एंगल खुद क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी ये एंगल खुद थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन में यही तो बोला कि हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो ये एंगल खुद क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, थीटा, क्योंकि टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, तो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में टोटल एंगल कितना, 90 डिग्री। अब जरा देखो, tan थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AT। अब मुझे AC निकालना है और AT निकालना है, दोनों की वैल्यू डालनी है, तो मुझे tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, यस और नो? अरे भाई यही करना ना, सबसे पहले तो आप ये सोचा करो कि हम अप्रोच कैसे करेंगे, तो वो तभी पता चलता है जब आप डायग्राम बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, उसके बाद ये देखो आपको निकालना क्या है। जब आप निकालने वाली चीज लिखोगे ना, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि मेरे पास AC अननोन है, AT अननोन है, ठीक है, इतनी बात। इन दोनों चीजों को निकालूंगा तो थीटा अपने आप आ जाएगा। अब जरा ध्यान दो, रुको भाई, AT सीधे सीधे G साइन थीटा है या नहीं? अरे यार mg साइन थीटा ये टेंजेंशियल फोर्स, तो AT कितना है, G साइन थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो? रुके रहो, अभी करो नहीं, करो नहीं। AT G साइन थीटा है, AC इज V स्क्वायर बाय L।
AC इज वेलोसिटी एट दिस मोमेंट अपॉन L, ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन L, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, रुके रहो 1 मिनट। ये हमारा इनिशियल स्टेट हो गया, और ये हमारा फाइनल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकता हूं इन दोनों जगह पर? अबे कर सकता हूं सीधे सीधे, हाँ या ना? अब इसको मैंने रेफरेंस लेवल ले लिया भाई, मेरी मर्जी होगी, मैं जल्दी करूंगा सवाल, क्यों फालतू तुम्हारे हिसाब से चलूं, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ mv²। इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इस जगह पे 0 भाई, रेफरेंस लेवल वही चूज किया हमने, क्लियर है। अब आ जाओ इनिशियल स्टेट पे, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? टॉप पे 0। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? ये L है, और ये कितना? L cos थीटा। ढक्कन आदमी यहां देख, ठीक है, इसके ऊपर कितनी हाइट पे है? L cos थीटा, ठीक है, इतनी में तेरा रेफरेंस लेवल तूने नीचे लिया होगा, मेरे हिसाब से चलना जो मैं बोल रहा हूं। अब कितना हो गया? पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू हाइट, दैट इज L cos थीटा। तो जरा देखो, m से m कट गया, यहीं पर v² बाय L कम्स आउट टू बी 2g cos थीटा। आगे कि नहीं आ गया? AC आगे कि नहीं आ गया? तो निकम्मो देखो, v² बाय L इज 2g cos थीटा, हाँ या ना? अब आपको निकालना क्या है? tan थीटा निकालना है, ठीक है। रुके रहो, लिखो मत, लिखा बाद में करा करो, पहले आप सिर्फ समझ लिया करो क्या चल रहा है। अब देखो, tan थीटा इज व्हाट? AC की वैल्यू 2g cos थीटा अपॉन AT की वैल्यू g sin थीटा, g से g कट गया, tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट? 2, तो tan थीटा इज व्हाट? √2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स √2। अब एक चीज देखो, जब IIT में सवाल आया था तो उसमें आंसर सारे cos इनवर्स में थे, ठीक है। अब भाई जब tan थीटा पता है तो cos थीटा ही पता है, क्या दिक्कत है? ठीक है, कुछ लोग यहां पर भी निकाल के tan थीटा निकाल के बोलते हैं कि हमारा तो आंसर ही नहीं आया, ठीक है, तो आंसर होता है लेकिन हम नहीं देखते हैं। हो गया, तो ये चीजें भी चेक करनी ऑप्शन में क्या है, ठीक है, क्लियर है। राहुल कह रहा है -√2 भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता भाई, अक्यूट एंगल है, देख तेरे सामने क्या बना हुआ गधे, tan ऑफ अक्यूट एंगल इज नेवर नेगेटिव। तो अजीबोगरीब बातें कर देते हैं यार। अब सुनो भाई, चलो नोट कर लो इसे।